वेलकम डियर स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आज अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि एमएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारे पास में कितने पेपर्स होते हैं और किस प्रकार से हमें उनको चॉइस करना पड़ता है। आप लोगों ने इसके जस्ट अभी आप लोग एमएससी प्रीवियस स्टडी करके आए हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एमएससी प्रीवियस के अंदर आप लोगों के पास में कितने पेपर्स थे। आपके पास में एमएससी प्रीवियस के अंदर 5 पेपर्स थे। पहले पेपर का नाम क्या था आपके पास में? एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। सेकंड पेपर का नाम क्या था? रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। थर्ड पेपर का नाम क्या था आपके पास में? डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस। फोर्थ पेपर का नाम क्या था? डिफरेंशिएबल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। और पांचवें पेपर का नाम क्या था आपके पास में? मैकेनिक्स। यानी हमारे पास में एमएससी प्रीवियस के अंदर 5 पेपर्स होते हैं और ये पांचों पेपर को हमारे को लेना कंपलसरी होता है, यानी हमारे पास में कोई और ऑप्शंस नहीं होता है। लेकिन हम जब यहाँ पे एमएससी प्रीवियस क्वालिफाई करके एमएससी फाइनल ईयर के अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 13 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 13 पेपर होते हैं और 13 पेपर में से आपको कोई भी 5 पेपर लेने पड़ते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एमएससी फाइनल ईयर के अंदर कितने पेपर्स होते हैं। एमएससी फाइनल ईयर, और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर 13 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर का नाम क्या होता है आपके पास में? एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस। सेकंड पेपर का नाम क्या होता है? विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी ये 2 पेपर्स तो आपके पास में कंपलसरी होते हैं। ये फर्स्ट पेपर एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस और सेकंड पेपर का नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ये पेपर तो आप सभी स्टूडेंट्स को लेना कंपलसरी होता है। बाकी के हमारे पास में 11 पेपर्स और होते हैं, 11 पेपर्स और होते हैं। उन 11 पेपर्स में से हमें कोई भी 3 पेपर्स लेना है। तो पेपर का नाम देखिए। थर्ड पेपर पे नाम क्या होता है? क्वांटिटेटिव मैकेनिक्स। फोर्थ पेपर का नाम क्या होता है? बाउंड्री लेयर थ्योरी। फिफ्थ पेपर का नाम होता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। सिक्स्थ पेपर का नाम क्या होता है? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स। पेपर नंबर जो 7 होता है उसका नाम होता है आपके पास में ग्राफ थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। 8th पेपर का नाम होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशंस।
इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। 9th नंबर के पेपर का नाम होता है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। 10th पेपर का नाम होता है इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। फिर हमारे पास में जो 11 नंबर पे होता है, 11 नंबर पे पेपर का नाम क्या होता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। ट्वेल्व नंबर पे होता है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। और 30 नंबर पे होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यानी कुल मिला के हमारे पास में एमएससी फाइनल ईयर के अंदर 13 पेपर होते हैं, और उन 13 पेपर में से आपके पास में जो पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर जो सेकंड है, ये तो आपके पास में क्या होते हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं। और इन पेपर में से आपको क्या लेना पड़ता है, कोई भी 3 पेपर्स चॉइस करना पड़ता है। यहाँ से लेकर के ये जो पेपर नंबर 3rd से लेकर के पेपर नंबर 19 तक, यानी यहाँ पे आपको लिख सकते हैं आप लोग एनी 3 पेपर्स। यानी कुल मिला के यहाँ से आपके पास में 3 पेपर यहाँ से होते हैं और 2 पेपर ये होते हैं। टोटल आपके पास में कितने पेपर हो गए, 5 पेपर। यानी एमएससी फाइनल ईयर के अंदर भी हमारे पास में 5 पेपर होते हैं, वही ईच पेपर 100 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो एमएससी फाइनल ईयर का जो वेटेज है वो हमारे पास में कितना होता है, 500 मार्क्स होता है। एमएससी फाइनल ईयर का जो टोटल वेटेज होता है वो कितना होता है, 500 मार्क्स होता है। एमएससी प्रीवियस का भी आपके पास में जो वेटेज है 5 पेपर हैं, पर पेपर आपके पास में कितना होता है, 100 मार्क्स, ईच पेपर 100 मार्क्स। तो टोटल वेटेज आपके पास में इसका भी 500 मार्क्स होता है। इस प्रकार से जो आपका एमएससी मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है, 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है, उसका टोटल वेटेज आपके पास में कितना होता है, 1000 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पेपर्स के नाम देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आज अपन एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, सबसे पहला पेपर है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि इस पेपर में हम लोग क्या किस प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं। नॉर्मल वे में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसको हम लोग फंक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, फंक्शनल एनालिसिस। आपका जो पहला पेपर होता है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। अब हम इसको फंक्शनल जो एनालिसिस है उसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या किस प्रकार से हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस प्रकार से हम लोग फंक्शनल एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। फिर हम इसके आगे देखते हैं इसको कि फंक्शनल एनालिसिस यानी जो सेकंड पेपर है आपके, फर्स्ट पेपर है आपके पास में एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, उसको हम किस प्रकार से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल एनालिसिस, एमएससी फाइनल ईयर, एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर या फाइनल। इसमें हम लोग करते हैं पेपर फर्स्ट, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर नंबर फर्स्ट है उसको फंक्शनल एनालिसिस। वैसे मैंने इसका जो नाम है वो तो मैंने आपको बताया है कि एनालिसिस एंड एडवांस्ड
एडवांस्ड कैलकुलस। तो सबसे अपन देखते हैं इसको फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस स्टूडेंट, जो फंक्शनल एनालिसिस है पेपर नंबर फर्स्ट, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यात्मक विश्लेषण। कार्यात्मक विश्लेषण, ठीक है। जो फंक्शनल एनालिसिस है उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यात्मक विश्लेषण। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है? कार्य करना, यानी कोई भी वर्क करना। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है? उसकी समीक्षा करना, समीक्षा करना। यानी कुल मिला के हमारे पास में जो फंक्शनल एनालिसिस है उसको हम लोगों ने कार्यात्मक विश्लेषण को या तो समीक्षा करना लिख दो, या आप इसको छानबीन करना, या आप क्या लिख सकते हो? छानबीन करना। यानी कार्यात्मक विश्लेषण यानी फंक्शनल एनालिसिस को अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले यहां पे हम कार्य करेंगे, और कार्य करने के बाद में उन पर आप क्या करो? छानबीन करो, या उनकी आप क्या करो? समीक्षा करो कि ये किस प्रकार से है। सबसे पहले अगर अपन स्टूडेंट्स इस फंक्शनल एनालिसिस की बात करें कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है, वो होता है क्लासिकल। इसका जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति है, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स के। क्लासिकल एनालिसिस बोल दीजिए आप यहां पे। और क्लासिकल एनालिसिस क्या है? मैथ्स की सबसे पुरानी ब्रांच जिसको अपन बोलते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल एनालिसिस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैथ्स की धरोहर बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि यह है सबसे पुरानी ब्रांच है। या तो आप बोल दीजिए इसको मैथ्स की धरोहर, या आप ये बोल सकते हैं मैथ्स की सबसे पुरानी ब्रांच, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जिसका जो ओरिजिन है वो तो हमारे पास में क्लासिकल एनालिसिस से है। अब हमारे को इस डील करते हैं, जो फंक्शनल एनालिसिस है इसको अपन क्या करते हैं? डील। किस प्रकार से करते हैं इसको डील? फंक्शनल अप्रोचेज में करते हैं। कहां पे करते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शनल अप्रोचेज में करते हैं, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप लोग इसको फंक्शनल अप्रोचेज में किस प्रकार से डील करते हैं? जैसे फंक्शनल जो अप्रोचेज है, इस फंक्शनल अप्रोचेज से सबसे पहले हमारे पास में एक नाम आता है फंक्शनल स्पेस से। अपन बात करें यहां पे कि फंक्शनल स्पेस क्या होता है, फिर हम इसको अप्रोचेज की बात करते हैं। जो ये फंक्शनल स्पेस होता है, इस फंक्शनल स्पेस के अंदर जैसे हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट स्पेस की तरह बात कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। या तो आप इसको फंक्शनल स्पेस नाम दे दीजिए, या हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट स्पेस भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। जैसे एब्स्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर जब हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर थे, तब हम लोगों ने क्या देखा था? लीनियर स्पेस देखा था, या वेक्टर स्पेस देखा था। तो आप या तो उसको वेक्टर स्पेस बोल दीजिए, या आप उसको लीनियर स्पेस बोल दीजिए। जैसे हम लोगों ने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर क्या देखा था? लीनियर स्पेस है। उस लीनियर स्पेस के बाद में बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था? मैट्रिक स्पेस देखा था, ठीक है। अब हम लोग आगे एमएससी के अंदर पढ़ेंगे। मैट्रिक स्पेस हम लोगों ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ रखा है। लीनियर स्पेस है उसको हम लोगों ने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर पढ़ रखा है। अब हमारे पास में जैसे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, बनाक स्पेस है। यानी इस तरह से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि खूब तरह के हमारे पास में जो स्पेस हैं उसको अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इसकी जो स्टडी है, इस जो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है उसको हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ते हैं? इस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट अप्रोचेज में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट अप्रोचेज में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब ये यहां पे अगर अपन इसकी स्टडी करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि आप लोग यहां पे कोई भी एक अनस्पेसिफाइड एक
सेट ले लीजिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, x लिया है, और ये x बराबर आपके पास में खूब सारे एलिमेंट हैं, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, खूब सारे एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट आपके पास में क्या है, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्या इनके बारे में आप जानते हैं कि क्या है ये? इसका मतलब हम इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या आपके पास में अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल बोल सकते हो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ये जो अनस्पेसिफाइड जो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास में जो ये अनस्पेसिफाइड जो अपन ये सेट लिया है, जैसे सपोज करो हम इसके अंदर एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं कि हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने सेट ले लिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, हम उसको क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपके पास में क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं आपको ये बोलूं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या अगर उसमें मैं प्लस लगाऊं, अब ये ऑपरेशन हमारे को दिखाना है। जो हमारे पास में एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ये देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। इस बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में अपन नॉर्मली वे में बताऊं, फिर अपन इसको क्या जहां हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे बीएससी पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था, उसके पहले अपन स्टडी करते हैं कि कैसे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन, किस प्रकार से डिफाइंड है। जैसे ये O है, अगर G क्रॉस G2 है तो वो आपके पास में G के अंदर ही जा रहा है, ये आपके पास में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, ये एग्जाम्पल मैं यहां पे देख रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूं n, प्लस, क्या यह आपके पास में एक, ये जो n है, क्या यह प्लस के लिए इस को शो करता है क्या या नहीं करता, मतलब इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मैं 2, 3 ले लेता हूं मैं, 2, 3 का मतलब 2 इंटू 2 और 3 के बीच में ये क्रॉस है। ये जो क्रॉस बनता है, इसका मतलब ये क्या बनता है, आपके पास में एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्रॉस से यहां पे 1, 2 के बीच में प्लस, सॉरी 2, 3 लिया है, तो 2, 3 के बीच में प्लस लगाएंगे, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। बोलो यहां पे 5 आएगा, ये 5 आपके पास में बिलोंग्स टू n करता है क्या, तो इसका मतलब n, प्लस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास में बनता है। यानी हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जैसे एग्जाम्पल 2 और 3 ले लिया हम लोगों ने, ये आपके पास में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2 + 3 बराबर आपके पास में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, बिलोंग्स टू n हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सो n, प्लस आपके पास में जो एक स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने बीएससी पार्ट 3 के अंदर, बीएससी पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने जो पेपर नंबर 1 था हमारे पास में एल्जेब्रा, उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था कि कोई भी सेट हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट G दे रखा है, और उसके ऊपर हमारे पास में एक स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा है, और वो बाइनरी ऑपरेशंस लगाने के बाद में उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी जो 1 नंबर की प्रॉपर्टी क्लोजर है, 2 नंबर आपके पास में एसोसिएटिव है, 3rd प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और 4th प्रॉपर्टी कौन सी है आपके पास में, इनवर्स प्रॉपर्टी है। वो चारों प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई करती है। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप कहते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शनल एनालिसिस। और फंक्शनल एनालिसिस के अंदर मैंने ओरिजिन बताया है इसका, क्लासिकल एनालिसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैथ्स की धरोहर या मैथ्स की सबसे पुरानी ब्रांच बोलते हैं। लेकिन इसका जो डील करते हैं वो कहां करती है, ये जो फंक्शनल एनालिसिस है डील करती है, कहां करती है, या तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेस बोल दीजिए या फंक्शनल स्पेस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर हमारे पास में स्पेस आ रहे हैं, लीनियर स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के अंदर आप लोगों ने यूनिट नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था क्या, लीनियर स्पेस। तो यहां पे मैं ग्रुप को हटा करके लीनियर स्पेस बोल रहा हूं। यानी आपके पास में जो ये एक्स आपने एक सेट लिया था, ये अनस्पेसिफाइड आपने एक सेट लिया था, तो यहां पे मैं इसी एक्स की बात कर रहा हूं कि अगर ये एक्स कोमा प्लस कोमा डॉट, अगर ये आपके पास में स्ट्रक्चर बनाए इस प्रकार का, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, या क्या बोलते हैं,
लीनियर स्पेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है कि आपको यहां तक कि हम लोगों ने इसको वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस हम लोगों ने इसको किस प्रकार से बोला है, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। अगर मैं दूसरे इसके अंदर बात करूं तो आप लोगों ने x, d, इस x की जगह पे ये तो अनस्पेसिफाइड आपके पास में एक सेट है और मैंने यहां पे ये d ले लिया, मतलब कोई भी दो आपके पास में पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, d का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या बोला था स्टूडेंट, मैट्रिक स्पेस बोला था, मैट्रिक स्पेस बोला था, ठीक है क्या। और अगर एग्जांपल्स की बात करूं मैं यहां पे कि जो ये मैट्रिक स्पेस है, जो यह मैट्रिक स्पेस है, अगर यह मैट्रिक स्पेस इस D की जगह पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी आ जाए, यानी मैं आपको बताऊं कि जो ये मैट्रिक स्पेस की आपके पास में जो चार प्रॉपर्टी होती थी, उस चार प्रॉपर्टी में आपके पास में रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी है वो कुछ को आपके पास में सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, और अगर उन पॉइंट को ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी मैट्रिक स्पेस के अंदर, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, 2 नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी होती है सिमेट्री, और 3 नंबर की कौन सी होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। और इन तीनों प्रॉपर्टियों को यह किसी के कारणवश ये फॉलो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो हमारे पास में यहां पे एक नया आया x, इसको बोलते हैं नॉर्म, ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं यहां पे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और इस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में अगर एक कंप्लीट बन जाए, यानी हम ये तो बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी चीज अपने आप में पूरा नहीं होता है, लेकिन हम यहां पे बात करें मैथ्स के अंदर कि अगर कोई भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक कंप्लीट बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बनाक स्पेस बोलते हैं। यानी हम लोग ये जो यहां से आगे है भाई, ये दोनों चीजें तो हम लोगों ने बीएससी के अंदर पढ़ रखा है, ये चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर यहां पे ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट आपको मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कोई भी एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाए तो वह आपके पास में क्या बनाएगा, बनाक स्पेस बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, बनाक स्पेस बनाता है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें 5 नंबर पे, जैसे देखो यहां पे हम लोगों ने लीनियर स्पेस पढ़ लिया है, मैट्रिक स्पेस पढ़ लिया है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पढ़ लिया है, बनाक स्पेस पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं बनाक स्पेस के बाद में इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इनर प्रोडक्ट स्पेस से क्या बनाएगा आपके पास में, जैसे अपन बात करें यहां पे कि आप 11th 12th क्लास में थे तो 2D और 3D की जो बुक्स चलती थी आपके पास में, 11th और 12th क्लास के अंदर 2D और 3D की जो बुक्स चलती थी, उस बुक्स के अंदर आपके पास में कुछ एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी आपके पास में, वेक्टर एडिशन, या 3D के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, या दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। और ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी स्टूडेंट्स, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी ही आपके पास में, जैसे आपने 12th क्लास में तो क्या देखा था, एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि आपके पास में 1,2,3 था, इसके लिए तो आप लोग यहां पे आसानी से इसको कंप्लीट कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास में ये कोई एक x इस प्रकार से कोई अनस्पेसिफाइड आपके पास में सेट बन जाए, अगर ये अनस्पेसिफाइड सेट्स बन जाएगा तो उसको अगर आप वहां पे स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते हैं, यहां पे आपके पास में यहां से क्या निकलता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है। और ध्यान देना, अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस वापस एक कंप्लीट हो जाए, ध्यान देना कंप्लीट का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये अगर एक कंप्लीट हो जाए, यानी एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं आईपीएस। ध्यान देना ये आईपीएस नहीं है, आई का मतलब है इनर, पी का मतलब है प्रोडक्ट, और एस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्पेस, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाए, ये आपके पास में बनाता है हिल्बर्ट स्पेस। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, हिल्बर्ट स्पेस। और ध्यान देना ये हिल्बर्ट स्पेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो इस हिल्बर्ट स्पेस को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे पूरी एमएससी के अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर किस प्रकार से यूजेस होता है,
ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जो ये हिल्बर्ट स्पेस है, हम लोगों ने ये जो मैट्रिक स्पेस की जो ये प्रॉपर्टी यहां पे देखी है कि किस प्रकार से ये स्पेसेस हमारे पास में बन रही है, वो मैंने आपको बताया है कि लीनियर स्पेस, मैट्रिक स्पेस है, वो किस प्रकार से बन रहा है। हमारे पास में यहाँ पे वेक्टर स्पेस देखा है, मैट्रिक स्पेस देखा है, नॉर्मल लीनियर स्पेस देखा है। ध्यान देना, अभी जैसे मैं आपको सिलेबस बताता हूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं। बाकी तो हम अपन क्या है कि जैसे जैसे इसको सिलेबस आगे आगे कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखे, ये अभी जो ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है, क्योंकि देखो ये आपके पास में तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ये तो आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ लिया, ये आपने थर्ड ईयर के अंदर पढ़ लिया। लेकिन ये चीज अभी मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। मैंने अभी तक जो आपको ये बताया है, ये मैंने आपको केवल फंक्शनल एनालिसिस का मतलब बताया है कि फंक्शनल एनालिसिस में हम लोग स्पेस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, ध्यान देना, कि कार्यात्मक विश्लेषण यानी कार्य करना और उसकी क्या करना होता है, समीक्षा करना। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट हम लोग क्लासिकल एनालिसिस से देखते हैं। इसका किस प्रकार से डील करते हैं, वो डील करने का पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। और इस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, बनाक स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। तो देखना अभी जो ये पूरे स्पेसेस को मैंने आपको ये बताया है कि ये किस प्रकार से बनता है, यही हमारे पास में पूरे सिलेबस के अंदर है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है हमारे पास में। रफ कर दूं ना मैं इसको। अभी यहां पे आप ये देखिएगा कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उस यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके पास में क्या है, जैसे मैट्रिक स्पेस है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें हमारे पास में क्या है, जैसे मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे हम लोग। अब आप बोलेंगे कि सर मैट्रिक स्पेस तो हम लोगों ने पहले बीएससी में ही पढ़ा है, वो की वो डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन ये है। और मैट्रिक स्पेस के जस्ट बाद में आपके पास में क्या बनेगा, अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पढ़ेंगे। जैसे ही नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बनाक स्पेस पढ़ेंगे। इसके बाद में आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे आप लोग। ये 4 पॉइंट में हमारे पास में और भी पॉइंट है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमारे पास में यूजेस हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास में यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास में ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी का बाउंडेड प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, बाउंडेड भी आती है और कंटिन्यूअस भी आती है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी है आपके पास में ओपन मैपिंग पढ़ेंगे, और ओपन मैपिंग की डेफिनेशन देखते ही आपके पास में एक थ्योरम्स आती है इसी के बेसिस पे, जिसको अपन बोलते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम आती है। ओपन मैपिंग थ्योरम्स कंप्लीट होते आपके पास में आती है क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। दूसरी आती है इसके अंदर यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास में हेनबनाक थ्योरम, हेनबनाक थ्योरम, हेनबनाक थ्योरम है। इसके जस्ट बाद में आप क्या पढ़ेंगे, यहां पे यूनिट नंबर 3 के अंदर देखें हम लोग। अब जो यूनिट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जैसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे इनर प्रोडक्ट स्पेस। भाई आप लोगों ने बनाक स्पेस भी देख लिया है, बनाक स्पेस के जस्ट बाद में क्या आता है आपके पास में, अभी अपनी नोटबुक के अंदर अगर आपने नोट किया तो उसके पहले देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहां पे बताया था बनाक स्पेस के जस्ट बाद में कौन सा बनता आपके पास में, आईपीएस बनाया था। आईपीएस का मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ते हैं।
इनर प्रोडक्ट स्पेस के जस्ट बाद में आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस पढ़ते हैं, और हिल्बर्ट स्पेस के बाद में आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट जो स्पेस है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके पास में आता है ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में क्या आती है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। इस ऑर्थोगोनल जो कॉम्प्लीमेंट्स है इसके अंदर आप लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। जैसे आपके पास में पहली थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन बोलते हैं उसको, पाइथागोरियन थ्योरम। सेकंड थ्योरम्स का नाम आपके पास में क्या आता है, प्रोजेक्शन थ्योरम, प्रोजेक्शन थ्योरम। थर्ड आपके पास में क्या आता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट आता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स आता है। जस्ट बाद में आपके पास में कंप्लीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स आता है। इसके जस्ट बाद में आपके पास में बेसल इनइक्वलिटीज आती है, बेसल आइडेंटिटी बोल दीजिए, इनइक्वलिटीज बोल दीजिए, इनइक्वलिटीज। जस्ट बाद में आपके पास में पार्सेवल आता है, रीज आता है, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर आता है, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके पास में सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, प्रोजेक्शंस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। नेक्स्ट आपके पास में 2 नंबर का पॉइंट है, वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फिर आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, इनवेरियंस आता है, इनवेरियंस है। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, सेपरेशंस है, या आप ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में, ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन। ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शंस है। तो इस प्रकार से देखो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं अभी अपन इस टॉपिक्स के बारे में जैसे अपन बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स की मैट्रिक स्पेस क्या होता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे बना के स्पेस है, बना के स्पेस को अपन क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाए, वो आपके पास में क्या बनाता है, बना के स्पेस बनाता है। अच्छा, बना के स्पेस में हम देखते हैं कि एक कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने के लिए हमारे पास में कंडीशन है कि वो आपके पास में कोसी सीक्वेंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कोसी सीक्वेंस का मतलब क्या है, वो कन्वर्जेस होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में रिलेशन रखते हैं, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखे भी मैंने आपको ये सिस्टमेटिक ही हैं, मतलब जो सीरियल वाइज ही लिखे हैं मैंने आपको, आपके पास में ये पॉइंट्स। आगे हमारे पास में यूनिट नंबर 5 और है, उसमें भी इसी में से है कुछ। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज की क्लासेज में मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको केवल सिलेबस के बारे में स्टडी किया है। हमने केवल आज ये देखा है कि जो हमारे पास में पेपर नंबर 1 है, जो पेपर नंबर 1 का आपके पास में क्या था, नाम क्या था, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ये जो आपने पूरा सिलेबस देखा है ना, इस पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, एडवांस्ड कैलकुलस, या उसको अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इसका हमने सिलेबस देखा है ये। तो इसकी
सिस्टमेटिक, यानी सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, अभी 5th यूनिट और बची है हमारे पास में। ये सारा सिलेबस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।